वेलकम एवरीवन। आज हम केमिस्ट्री का क्लास 11th का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहला चैप्टर क्या है? सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर 1, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे क्या बोलेंगे? केमिस्ट्री मतलब हो गया रसायन के कुछ बेसिक, मतलब हो गया आपका आधारभूत या मूलभूत कंसेप्ट्स को क्या बोलेंगे हम लोग? अवधारणाएं। तो केमिस्ट्री में जो बेसिक बेसिक बातें हैं जो आपको ने 9th-10th में पढ़ा है, वो बातें आपको आनी चाहिए। और इस चैप्टर में वही बातें जो है दोहराई गई है, थोड़ा लेवल अप करके, और कुछ नहीं, थोड़ा लेवल को अप कर देंगे। बस 9th-10th में जो चीजें पढ़े हैं वही चीज को पढ़ना है। कई हमने वीडियोस देखा और कई जगह के नोट्स भी देखे, तो हमको ये पाए हम कि इस चैप्टर को मोल कंसेप्ट बोलकर लिपटा दिया गया है। मोल कंसेप्ट इस चैप्टर का एक टॉपिक है। यस, आई ट्रूली एक्सेप्ट कि मोल कंसेप्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस चैप्टर का। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन दिस चैप्टर इज मोल कंसेप्ट। लेकिन उसके अलावा भी कुछ पढ़ना है इस चैप्टर में, तो ध्यान दीजिएगा। इस चैप्टर को हम कंप्लीट खत्म करेंगे इंक्लूडिंग मोल कॉन्सेप्ट। तो केमिस्ट्री का शुरुआत हम करते हैं कहां से? मैटर से। मैटर क्या है भाई? हिंदी वाले बच्चे क्या बोलेंगे इसको? पदार्थ। कोई बच्चे बोलेंगे इसको सर द्रव्य है। भाई द्रव नहीं लिखे हैं, द्रव का मतलब लिक्विड होता है, हम द्रव्य लिखे हैं। छोड़िए, इस बात पे बात करते हैं। व्हाट इज मैटर? क्या आप मैटर को डिफाइन कर सकते हैं? व्हाट इज मैटर? वेरी गुड। कोई भी सब्सटेंस, कोई भी ऑब्जेक्ट जो जिसके पास क्या है? मास है, और वो थोड़ा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जगह घेरता है, उसे हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। सर हमने 9th में 10th में पढ़ा है ना, एनी ऑब्जेक्ट विच have some mass and occupy some space, इसको हम क्या कह देंगे? मैटर कह देंगे। मैटर का यही बेसिक डेफिनेशन है कि जिसके पास भी मास है, चाहे कितना भी कम हो, इलेक्ट्रॉन क्या मैटर है? यस, इट हैज मास, चाहे कितना भी कम हो, और वो जब थोड़ा सा भी जगह घेर लेता हो, मतलब उसके पास अपना एक वॉल्यूम हो, तो हम उसको क्या बोल देंगे? मैटर बोल देंगे भाई। ठीक है सर, ओके, इतना बच्चा वाला बात हम तो जानते हैं सर। तो अब हम मैटर कितने टाइप्स के हो सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। आई मीन क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को हम लोग अलग अलग भागों में बांटते हैं। तो बांटने का तरीका क्या होगा? तो दो तरह से बांट सकते हैं। एक को हम क्या कह सकते हैं ना? फिजिकल क्लासिफिकेशन। और दूसरा क्या हो जाएगा आपका? केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये दो तरह से हम मैटर को बांटने वाले हैं। सवाल है कि फिजिकल क्लासिफिकेशन और क्या है? फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या है? जिसको हम लोग देख के ऑब्जर्व करके समझ सकते हैं। और केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है? जो डायरेक्टली हम देख के ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन समझ में आया? जो देख के हम ऑब्जर्व कर सके, मेजर कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सके कि ये किया है और ये किया है। आपके पास दो चीजें हैं और आप देख के ऑब्जर्व कर पा रहे हैं ये दोनों अलग चीज है, तो वो वैसा क्लासिफिकेशन हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्लासिफिकेशन। हिंदी वाले क्या कहेंगे? भौतिक वर्गीकरण। हम मैटर को क्या कर रहे हैं? क्लासिफाई कर रहे हैं, वर्गीकृत कर रहे हैं दो भागों में, फिजिकल एंड केमिकल, दैट इज भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। हिंदी में बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो पहले फिजिकल क्लासिफिकेशन को कर लेते हैं। ये फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर 3 टाइप के पॉसिबल होते हैं। आपको भी पता है, क्लास 9th में पढ़ा है आपने। एक होता है सॉलिड,
दूसरा होता है लिक्विड और तीसरा होता है गैस। चलो नहीं सर, हमने तो और दो पढ़ा है। कौन सा दो? चलिए ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया। चौथा क्या होता है बता सकते हैं? प्लाज्मा। वेरी गुड। क्या होता है? प्लाज्मा। हमने तो ये भी पढ़ा है, हमारा टीचर हमने पढ़ाया है। पांचवा क्या होता है? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। आपने ये पढ़ा होगा। 5 स्टेट्स ऑफ मैटर आपने पढ़ा होगा। जो स्टेट्स ऑफ मैटर होता है वो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है किसी मैटर का, वो 5 होते हैं। लेकिन आप लोगों को बेसिकली ये 3 पढ़ना है। शायद आपने 9th-10th में भी यही 3 पढ़ा था डिटेल में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्लियर है कि नहीं है? तो मैटर आर फिजिकली क्लासिफाइड इनटू 3 फंडामेंटल स्टेट्स। याद रखेंगे 3 फंडामेंटल स्टेट। 3 फंडामेंटल, बाकी तो है ही, लेकिन 3 जो मेन है जो आपको प्रॉपरली याद रखना है वो क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। हिंदी में बोले तो ठोस, द्रव और गैस। ये द्रव है और ये लिखा हुआ है द्रव्य, दोनों में डिफरेंशिएट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन लेटर ऑन बाद में किया जाएगा। पहले इसके बारे में कुछ चीजों का चर्चा हम कर लेते हैं कि किस तरह से सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है ये आप फिजिक्स में पढ़ रहे होंगे। जिन चीजों को हम मेजर कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, इसका क्या है, ये थोड़ा बात हम कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो अब हम केमिकल क्लासिफिकेशन को देखेंगे मैटर का। उससे पहले थोड़ा ये बात कर ले कि ये जो आपने पढ़ा कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड, लिक्विड और गैस, एनसीईआरटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है कि ये तीनों स्टेट इंटरचेंजेबल है। इंटरचेंजेबल का मतलब होता है सॉलिड लिक्विड में बदल सकता है, लिक्विड वापस सॉलिड में बदल सकता है, लिक्विड गैस में बदल सकता है, गैस वापस लिक्विड में बदल सकता है। कैसे? तो आपको पता है अगर सॉलिड को हीट करेंगे तो मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होकर लिक्विड बन जाएगा, और लिक्विड को फिर से हीट करेंगे तो वो वेपर बन जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? वेपर मतलब गैस होता है। गैस से वापस अगर लिक्विड बनाना है तो क्या करना होगा? इसको कूल करना होगा, ठंडा करना होगा। जैसे ही कूल कीजिएगा गैस को तो गैस के मॉलिक्यूल जो दूर दूर हैं वो पास पास आ जाएंगे, और जब पास पास आएंगे तो धीरे धीरे गैस किस में कन्वर्ट होने लगेगा? लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा। और लिक्विड को जब अगर और कूल करेंगे, अगर लिक्विड को और कूल करेंगे और ठंडा करेंगे और फ्रिज करेंगे तो क्या करना होगा? क्या होगा ना, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स और पास पास आएंगे। सबसे पास पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब मॉलिक्यूल्स होते हैं तो वो सॉलिड होता है। आपको समझ में आ रहा है? सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए हीट करेंगे, फिर लिक्विड से गैस में जाने के लिए हीट करेंगे, वापस आना है तो ठंडा करना है। सो हम कह रहे हैं, आप स्टेटमेंट नोट कर सकते हैं ना, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरचेंजेबल। ये एक दूसरे पे इंटरचेंज कर सकता है। तो चलिए अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे किसका बेस ना, केमिकली हम जो है क्लासिफिकेशन करते हैं। हम कह रहे हैं मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं आप केमिकली, ठीक है। तो हम लिख देते हैं मैटर। हम कह रहे हैं किसका बात कर रहे हैं? केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकली ये बात जो हो रहा है केमिकली हो रहा है। मैटर को हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं, ठीक है। क्लास 9 में पढ़ा है सर। एक होता है मिक्सचर, एक होता है मिक्सचर, दूसरा क्या होता है? बोलिए जरा। प्योर सब्सटेंस। क्या होता है? प्योर सब्सटेंस, ठीक है सर। तो मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। फर्दर अगर क्लासिफाई करें तो मिक्सचर को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कौन से 2 हैं? होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये 2 कैटेगरीज हो गए मिक्सचर के, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या प्योर सब्सटेंस को बांट सकते हैं? यस, प्योर सब्सटेंस आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। वन इज एलिमेंट और दूसरा क्या है? कंपाउंड। ये क्लासिफिकेशन आप क्लास 9-10 में पढ़े हैं पहले भी। तो मिक्सचर क्या है इस बात पे बात करेंगे। व्हाट इज मिक्सचर? नाम से पता चल रहा है, बार बार कह रहे हैं। मिक्सचर प्योर सब्सटेंस, प्योर और कोई चीज नहीं है, मतलब प्योर मतलब और कोई चीज नहीं है, खुद है सिर्फ।
लेकिन जब प्योर चीजें आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनते हैं? मिक्सचर बनते हैं। मतलब दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस अगर आपस में कनेक्ट होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? मिक्सचर बनता है। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? मिक्सचर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस मिक्सचर क्या है थोड़ा थोड़ा बताते हुए चल रहे, ये सब आपको पता है, फालतू टाइम वेस्ट करके फायदा है नहीं। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है कि जो मिक्सचर है जो कि प्योर सब्सटेंस से ही बना है, ऑब्वियसली पहले ही ये बात कर लिए, नोट कर लीजिएगा कि मिक्सचर कहां से बनता है? बाय मिक्सिंग टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस। जब दो प्योर सब्सटेंसेस या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस को आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है? मिक्सचर बनता है। मिक्सचर दो कैटेगरीज में, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। नाउ व्हाट इज होमोजेनियस मिक्सचर? होमोजेनियस मिक्सचर क्या होगा? याद रखिएगा कि अगर दो चीजों को हम मिला रहे हैं और वो दो चीज 100% मिल चुका है, 100% मिल चुका है मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने, जैसे एक एग्जांपल लेके समझते हैं, आप जो है एक बोल सकते हैं शरबत बना रहे हैं, सिरप बना रहे हैं। किसका? ना पानी लिए हैं और चीनी लिए हैं। पानी 1 गिलास ले लिया, चीनी 2 चम्मच ले लिया, बढ़िया से चम्मच से घोल दिया। उसके बाद जब आप उसको देखेंगे तो चीनी को अलग और पानी को अलग आप देख नहीं पाइएगा। पहला बात तो यह है। और दूसरा बात यह है कि आप अब 1 गिलास जो आपके पास शरबत है उसको 2 गिलास में बांट लीजिए, 2 अलग अलग गिलास में बांट लीजिए और फिर दोनों को टेस्ट कीजिए, दोनों का टेस्ट सेम होगा। मतलब यह है कि होमोजेनियस मिक्सचर बनने के बाद आप दो जो चीजें मिलाए थे उसको अलग अलग देख नहीं पाइएगा। और दूसरा बात यह है कि दोनों जब आपने मिलाया है तो पहला बात तो हमने क्लियर कर दिया कि आप दोनों को अलग अलग देख नहीं पाइएगा। और दूसरा बात मैं कह रहा हूं कि ये चीज बढ़िया से सभी जगह मिले हुए हैं, बराबर मिले हुए हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि ये देखिए 1 गिलास है भाई, 1 गिलास में आपने क्या किया? चीनी मिलाया है 2 चम्मच, 2 स्पून चीनी मिलाया है। दिस इज शुगर। ओके, ये शुगर के पार्टिकल्स हैं। ये शुगर के पार्टिकल्स जब आपने इसमें डाला, अगर ये शुगर के पार्टिकल्स बिल्कुल बढ़िया से इस तरह से दिख रहा है, एकदम तरीका से मिला हुआ है, हर जगह से तरीका से मिला हुआ है, तब हम इसको क्या कहेंगे? होमोजेनियस। मतलब अगर आप देखें यहां का टेस्ट जो है, यहां इस हिस्सा का टेस्ट भी उतना ही है, इस हिस्सा का टेस्ट भी उतना ही है, हर जगह अगर बराबर मिक्स हो तो उसको हम क्या कहेंगे? होमोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या है? एकदम जस्ट इसका उल्टा, कि दो या दो से ज्यादा चीजों को जब आपने मिलाया है तो वो बढ़िया से मिला नहीं है, आंख से ही देख के पता चल रहा है। कि जैसे कि आपने सैंड को मान लीजिए पानी में मिला दिया, सैंड को जब आपने पानी में मिला दिया, आपके पास अगर क्या है? सैंड है, सैंड के पार्टिकल्स आपने ले लिया और सैंड के पार्टिकल्स को आपने वाटर में मिला दिया, ठीक है, तो आपको आंख से क्लियर पता चलेगा कि ये जो चीज है वो मिला नहीं है। और ज्यादातर पार्टिकल्स तो आपको कहां पे दिखेगा? बेस ऑफ द कंटेनर, नीचे जाके बैठ जाएंगे, वो घुलेंगे ही नहीं। मतलब आप इसको इजीली अलग कर सकते हैं वापस, आप सैंड को वाटर से इजीली वापस अलग कर सकते हैं। और ये भी बात है, ऐसा नहीं कि यहां का टेस्ट हर जगह बराबर हो। सर सैंड वाला पानी टेस्ट थोड़ी करते हैं। अरे भाई ये समझने के लिए बोले थे, टेस्ट नहीं समझना, आपको ये समझना है क्या हर जगह बराबर घुला है? नहीं घुला है, यहां थोड़ा ज्यादा घुला, यहां थोड़ा कम घुला, इससे भी कम यहां घुला है। मतलब यहां जो मिक्सिंग है वो तरीके से नहीं होगा, उसको हम क्या कह देंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बोले सर हमको नोट बनाना है, सर कैसे नोट बनाएंगे? तो जिसको नोट बनाना है वो कमेंट कीजिएगा, ठीक है कि नहीं? नोट्स डायरेक्टली प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आप आराम से जो है वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, नोट्स का मजा मिल जाएगा। बाकी जैसे लिख रहे हैं वैसे लिखते चलिए, ये सब बातों में नोट लिखने का कोई चीज है नहीं, जो आप 9th में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, ठीक है सर, ओके। प्योर सब्सटेंस पे आते हैं। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? ये किसी से बना हुआ नहीं होता है, ये खुद में खुद है, एवरीथिंग खुद ही है, इटसेल्फ। तो प्योर सब्सटेंस को दो कैटेगरीज में बांटा गया है, एक है आपका एलिमेंट, दूसरा है आपका कंपाउंड। एलिमेंट क्या है जरा बताइएगा, व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट क्या होते हैं? जिसमें एक ही टाइप ऑफ एटम होते हैं। क्या बोल रहे हैं? जिसमें एक ही टाइप ऑफ एटम होते हैं, सिंगल टाइप ऑफ एटम आर देयर।
अगर आपको किसी कहीं पर भी सेम टाइप के एलिमेंट्स दिख रहे हैं तो सेम टाइप के एलिमेंट सेम टाइप के क्या बोल सकते हैं उसको, एलिमेंट ही कहते हैं ना, सॉरी एटम्स लिखे हैं तो सही से ध्यान दीजिएगा, सिंगल टाइप ऑफ एटम्स आर देयर। अगर सेम टाइप के एटम हैं, एक हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, लेकिन सब क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे, एलिमेंट, सेम टाइप ऑफ एटम होना चाहिए। लेकिन अगर एक से ज्यादा टाइप के एटम्स आपको कहीं मिल जाएंगे तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, कंपाउंड का। समझ में आ रहा है, हम यहां लिख सकते हैं मोर देन वन टाइप ऑफ एटम आर देयर, एटम्स आर देयर, इस बात को नोट कर सकते हैं। सर ये तो मिक्सचर में भी नहीं होता, एक से ज्यादा टाइप के एटम्स मिलते हैं, तो कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है, तो ये बात यहां पे NB करके लिख लीजिएगा, नोट बॉन्ड। क्या हम कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, मिक्सचर में जो दो या दो से ज्यादा चीज मिलाते हैं उसका कोई प्रॉपर रेशियो नहीं होता। प्रॉपर रेशियो होना मतलब निश्चित अनुपात, फिक्स नहीं होता है। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूं, नोट बॉन्ड में लिखा देते हैं, पहले समझ लीजिएगा, कंपाउंड का एग्जांपल दे रहे हैं, H2O इज अ कंपाउंड। क्यों, हेयर हाइड्रोजन एटम कितने हैं, दो है, ऑक्सीजन कितना है, एक है, ये 2:1 रेशियो में ऑलवेज आएगा, चाहे ये पानी आप कुआं से लाए हैं, टैप से लाए हैं या नली से लाए हैं। तो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। मिक्सचर में क्या होगा, मिक्सचर में ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल फिक्स्ड रेशियो नहीं है। आप कुछ भी कीजिए, आप एक बाल्टी पानी लीजिए, एक बकेट पानी लीजिए, चाहे एक आप ग्लास पानी लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप जो सैंड ले रहे हैं, हाथ से सैंड डालिए कि चम्मच से सैंड डालिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो जो मिसलेनियस बातें हैं, जो मिसलेनियस चीजें हैं, जिसका कोई फिक्स रेशियो नहीं है, उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, मिक्सचर। और जिसमें फिक्स बातें हैं, जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम दें, अमोनिया NH4, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन के एक एलिमेंट, एक एटम है, और हाइड्रोजन के 4 एटम है, ये फिक्स रेशियो 1:4। ये अमोनिया आपको कहीं भी मिलेगा तो यही रेशियो में मिलेगा। तो नोट में क्या लिख सकते हैं कि कंपाउंड में क्या होता है, मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स बट हैविंग फिक्स्ड रेशियो इन इट। मिक्सचर में क्या लिखेंगे कि मिक्सचर इज मिक्सिंग ऑफ 2 or more type of pure substances where a fixed ratio is not there। कोई फिक्स रेशियो नहीं, आप कितना भी मिला सकते हैं। ठीक है सर, ओके, समझ में आ गया है, ये बातें डिफरेंशिएट कर दिए। 9th 10th के बातें हैं, आपको नोट बनाने के समय नोट बॉन्ड में क्या लिख लीजिएगा, यहां पे क्या लिख लीजिएगा, यहां पे कंपाउंड के लिए बोल रहे हैं, कंपाउंड के लिए ये इंपॉर्टेंट बात है। इसमें क्या होता है ना, फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होता है, फिक्स्ड कॉम्पोजिशन ऑफ एटम्स होते हैं। जो एटम्स मिलते हैं, एक से ज्यादा टाइप के एटम्स होते हैं, फिक्स्ड कॉम्पोजिशंस होते हैं। चलिए अब हम कुछ एग्जांपल एलिमेंट का देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। आपसे बोल रहे हैं क्या H एलिमेंट है, आपसे पूछ रहे क्या H2 एलिमेंट है, यस और नो, है। दिस इज ऑल्सो एलिमेंट बिकॉज सेम टाइप ऑफ एटम्स आर देयर, 2 हाइड्रोजन एटम्स आर देयर। क्या ऑक्सीजन एटम है, सॉरी एटम तो है ही, एलिमेंट भी ऑक्सीजन है, और O2 भी क्या है, एलिमेंट के कैटेगरी में भी आता है। तो क्या इन दोनों को डिफरेंशिएट करें, हम कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं यूनी एटॉमिक एलिमेंट, इसको बोलते हैं डाई एटॉमिक एलिमेंट। ये क्या है, एक एटम है इसीलिए यूनी एटॉमिक एलिमेंट। इसको हम क्या बोल रहे हैं, दो एलिमेंट है इसीलिए क्या, सॉरी दो एटम है इसीलिए क्या बोल रहे हैं, डाई एटॉमिक एलिमेंट। क्लियर है कि नहीं, तो कंफ्यूज मत रहिएगा, याद रखिएगा ये सब बातें। H हो H2 हो, दोनों एलिमेंट ही है। बहुत बच्चे करते हैं ना, H2 को कंपाउंड बना देता है। H2 इज नॉट कंपाउंड, क्योंकि एक ही टाइप के एटम है ना, अलग टाइप का एटम आना जरूरी था। जैसे कि यहां पे हमने देखा H2O में H और O आया, तो इसको कंपाउंड हम कह सकते हैं। आई होप क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया है। ये था केमिकल क्लासिफिकेशन। तो इसी वीडियो में हमने समझा था फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिर हमने समझा केमिकल क्लासिफिकेशन। अब जो है हम नेक्स्ट क्लास में इससे थोड़ा आगे चलेंगे हम। क्लियर है कि नहीं, तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। आपका ये चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, रेगुलर बने रहिएगा वीडियो को। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट फिर करेंगे, दूसरा वीडियो देखिएगा, तभी फायदा होगा। नहीं तो आप शुरुआत करना, खूब लगता है कि चलो हाँ ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, है ना,
कुछ वीडियोस हैं जो मैं इस डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। क्यों बोल रहे हैं? ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि किस लिए क्लास कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। आपने जस्ट अभी 10th पास करके स्टार्ट हुआ है, किए हैं आपने क्लास, तो 10th पास करने वाले बच्चों के सब मन में ये सवाल होते हैं जनरली, तो आप देख लीजिएगा, हो सकता है आपका भी सवाल का जवाब उसमें है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू सो मच।